हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। एंड आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे शिक्षा प्लैनेट के फाउंडर हैं उनकी क्या जर्नी रही, गुरु से लेकर के शिक्षा प्लैनेट के फाउंडर बनने तक की। Hello, I am Anjali and I am your host today. We are talking about estimate journey of Shiksha Planet. Let's invite Mr. Mahesh, our founder of Shiksha Planet. Thank you, Anjali. Thank you for invite our platform, Sixa Planet. And this is Mahesh. I'm the founder of the Sixa Planet. And my journey was started on 2011, actually, when I complete my engineering study with my job. वो एक education संस्थान ही था, that is the institutional. एंड हमने बहुत कुछ किया उस टाइम पे भी, बच्चों के टच में भी रहे। दैट वाज द आई एम अ सिविल इंजीनियर एक्चुअली। माय बैकग्राउंड इज नॉट रिलेटेड टू द एजुकेशन फील्ड, बट क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैं फिर मैंने काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया और बच्चों के बीच में भी रहा, वहाँ का प्रोसीजर समझा सारा क्या था। मेरा काम थोड़ा अलग था, बट काफ़ी चीज़ें समझी उस टाइम पे मैंने। और फिर जर्नी में ये रहा कि कुछ जैसे होता है कि मैं जॉब भी छोड़ी, वो जॉब छोड़ी मैंने, हायर स्टडी के लिए गया मैं। जी। फिर उसके बाद हायर स्टडी में भी काफ़ी टाइम लग गया, उस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, क्योंकि छोटे शहर से बड़े शहर में आना इट्स वेरी टिपिकल टू सर्वाइव हियर। और फिर उसके बाद जैसे इंडियन फैमिलीज होती है, जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, वो भी सब किया। तो सर आपने जॉब वगैरह किया है इसके साथ साथ? हाँ, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की, मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस भी की। गवर्नमेंट जॉब इवन मैंने गवर्नमेंट में काफ़ी चीज़ें की, इंटरव्यूज भी दिए। और बट मेरे को लगा कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो बहुत जगह मैंने ज्वाइन भी नहीं किया जहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिली। तो दैट इज द जर्नी ऑफ शिक्षा प्लेनेट। और फिर हमने काफ़ी इस बीच में मेरे दोस्त मेरे साथ मिले मुझे, जिन लोगों ने काफ़ी मुझे इंकरेज किया कि ये काम करने के लिए, क्योंकि उस बीच में मैंने टीचिंग भी की है। एक्चुअली मेरी टीचिंग का भी बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तो हॉबी भी मतलब थी सर टीचिंग की। सारे आपके जो मतलब जो मेन पैशन था उसके बीच में काफी सारे चेंजेस जो थे, आपने हाँ, फील्ड चेंज किए। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं चीजों से समझ आया कि बच्चों के बीच में ही रह के और पेरेंट्स के बीच में रह के हम ये समझ पाते हैं कि गाइडेंस की कितनी कमी है। और फिर हम अपने पास्ट को उसके साथ रियलाइज भी करते हैं कि हम लोगों को काश ये गाइडेंस मिलती, अच्छी गाइडेंस मिलती, तो हो सकता हम यानी भी यहाँ होते और आगे होते। जी। तो हमारा विजन मिशन भी यही है कि वी प्रोवाइड स इंफॉर्मेशन ईच टू, शहर से गांव तक हम जाएंगे, और एवरी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। एंड फिर हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे वहां पे। इतने बड़े नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग, और आगे बहुत ऊपर ले जाने का अपने स्टार्टअप को ओके हमारा है। ओके सर, तो इन सब चीजों के रिगार्डिंग ना मेरे कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपसे, है ना? जी, तो मैं वो आपसे पूछती हूँ, देन आप मुझे बताइएगा कि कैसे कैसे क्या आपकी जर्नी रही बस एंड ज्यादा क्या क्वेश्चन आपने मत सारी पूछना। चीजें किया। नहीं नहीं, वो नॉर्मली क्वेश्चन होंगे आपके, क्या जर्नी रही आपकी शिक्षा प्लान तक पहुंचने की। तो ओके, वो आप हमें बताएं और सबको बताएं, तो सबको अच्छा फील होगा एंड मोटिवेशन भी मिलेगी। ठीक है सर? तो आप देखो, मुझे परमिशन दीजिए इस चीज की। जी जी, जैसे शिक्षा ब्लेंड हमने इतने पहले तो स्टार्ट नहीं किया था। वी स्टार्टेड जब हमने सोचा था 2019 में, 1918 में हमने सोचा कि पहले तो हम नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। अब आपको जैसे एक बच्चा होता है ना, बेबी होता है, तो हर एक रिलेटिव आके उसका कोई कोई कुछ नाम लिखता है, कुछ कुछ नाम। तो वी डिसाइड है कि हमने भी बहुत सारे नाम डिसाइड किए होंगे, क्या करना है, कैसे जी करना है। जी जी। तो हम किस चीज की इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो हमें वो भी लेके आना। तो भी प्लान शिक्षा, तो ऑलरेडी यू नो द वी आर हमारे कंपटीटर्स भी हैं यस इस सर, नाम से, ठीक एक्चुअली। है। तो हमने क्या करना चाहिए, तो कुछ अलग किया कि क्योंकि हमारा विजन ये है कि हम लोग कोने कोने तक जाएंगे, तो दैट इज द प्लेनेट थिंग, कि प्लेनेट के कोने पे जाएंगे। तो वी डिसाइड के शिक्षा प्लेनेट इज वन ऑफ द बेस्ट नेम, और अच्छा नेम है, और देन वी डिसाइडेड द नेम। उस बीच में ऐसा नहीं था कि जैसे मैंने बोला कि हम टीचर भी रहा हूँ मैंने एक अध्यापक के रूप में काफी जगह काम किया है, स्टडी की है। तो फिर
बच्चों के टच में भी आया, ये भी मैंने जी। आपको बताया। तो उस बीच में ये गाइडेंस वाली चीज कहाँ से आई, ये मन में थी बट ये पता तो नहीं था ना, क्योंकि इस तरीके से एजुकेशन भी नहीं की है। तो इसके लिए मेरे फ्रेंड्स जो जिन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, इंकरेज भी किया मुझे आगे बढ़ने के लिए कि ये करना है, इस तरीके से तू ठीक है भी कर सर, सकता है। वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपको क्यों लगा कि आपको ये स्टार्टअप करना चाहिए, एंड जब आपके पास अच्छा जॉब प्रोफेशन था, आपने बताया कि जॉब भी की, एंड टीचिंग तो बहुत ही अच्छी लाइन है, आपको भी पता है, मतलब आप इस चीज में भी लोगों को एजुकेट कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, उनको मतलब काफी अच्छी चीजें एक जो प्रोवाइड कर रहे थे, फिर आपने प्रोफेशन चेंज क्यों किया? देखो, टीचिंग is a different thing and the counseling and career guidance is the different thing. uh, एक टीचर अच्छी काउंसलिंग और अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकता, वो सिर्फ उसको एक अच्छा पाथ दिखा के उसको सिर्फ स्टडी करा सकता है जहाँ उसकी लास्ट जर्नी में। बट वो जर्नी स्टार्ट कहाँ से करनी है, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम अ गुड काउंसलर एंड गुड करियर जी गाइडेंस। जी जी तो बिल्कुल। वो एक अलग चीज है, और टीचिंग इज माई हॉबी नॉट माई करियर। ठीक है, मेरा करियर तो है ही नहीं था, मैं उसके बाद मैंने बट काफी आपने टाइम, बोला लाइक सिविल इंजीनियर भी, तो हाँ उस चीज मैंने के लिए भी कंस्ट्रक्शन की जॉब ये भी की है। प्रोफेशन तो हाँ, काफी अच्छा था। मैंने कंस्ट्रक्शन में भी काम किया है, और वैसे मेरा बैकग्राउंड जो आता है वो एक, मेरे दादाजी जो है एक फार्मर रहे हैं, और मैं, मेरे पापा इज एग्रीकल्चर इंजीनियर। तो इज उनका प्रोफेशन भी सिविल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो उनका भी बिजनेस था। वैसे मेरी सिविल की पढ़ाई इसलिए हुई है क्योंकि मैं अ, अपने पापा का बिजनेस ही टेक ओवर करता उसके बाद, या उसको ही कैरी करता आगे। जी। तो इसलिए ये भी था कि जॉब नहीं करनी, कुछ कुछ तो करना है, लेकिन अपने में कुछ करना है। तो एक स्टार्टअप की एक एक आइडिया की जरूरत होती है। देन हमारे पास वो आइडिया आया, हमने वो किया उस चीज को, और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने एजुकेशन सेक्टर को ही क्यों चूज किया है ना, जैसे कि आपने बताया कि आपके पापा का बिजनेस में था, और फिर आपका फील्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है इस चीज से। एजुकेशन सेक्टर चुनने का मेरा सबसे मेन मेजर रीजन ये था कि जब मैं हायर स्टडी कर रहा था, जी। और मैक्सिमम टाइम मैंने जो बिताया है वो बच्चों के बीच ही बिताया है। और जब मैं हायर स्टडी भी कर रहा था तो मेरी जो पार्ट टाइम और इस तरीके की जॉब थी वो भी मेरी एज अ टीचर ही थी। तो वहां भी मैंने पेरेंट्स और बच्चों के बीच ही टाइम बिताया। तो जब भी मैं बच्चों से बात करता था, वो किसी एक्स वाई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कोई किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, बट दे डोंट डिजर्व दिस इंस्टीट्यूट या दिस डिग्री, वो कुछ और डिजर्व करते थे, बट वो कुछ और करने लगे। तो वो दैट इज द करियर गाइडेंस की कमी थी, इसलिए कर पाए। हाँ तो जी, ऐसा इसलिए होता है बहुत सारे बिल्कुल। केसेस तो ये, में, और लोग आज भी यही गलतियां करते हम्म, भी हैं। तो पर्सनली रियलाइजेशन में मुझे ये फील हुआ कि नहीं, ये चीज बेस्ट है। क्योंकि जब भी मैं अपने अपने घर जाता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ के बच्चों में मुझे बहुत डिफरेंस नजर आता है कि एक बच्चे ने वहाँ के एक बच्चे ने कोई डिग्री की, कोई ग्रेजुएशन की अपनी, और एक यहाँ पे दिल्ली एक मेट्रो सिटी में रहने वाले बच्चे ने अपनी ग्रेजुएशन की। उन दोनों बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जबकि बिल्कुल दोनों सर। के पास डिग्रियां सेम है। बट वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि दैट इज द लैक ऑफ गाइडेंस। तो इसलिए मेरा यही मोटिव था कि बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जो कोई नहीं पहुंचा रहा है। अभी हमारे जो मार्केट में इस तरीके की स्टार्टअप्स हैं, इस तरीके की कंपनीज है, वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के ही इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। बट हम लोगों का जो विजन स्टार्ट हुआ है कि बच्चा जब पैदा होगा, उसके बाद जब उसकी फर्स्ट स्कूलिंग होगी, दैट इज प्ले स्कूल्स, हम तब से लेकर के बच्चा जब तक सेटल होगा तब तक की गाइडेंस बी इन द वन प्लेटफॉर्म एंड द डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। तो हम लोग सारी चीजें लेके चल रहे हैं। हम लोग बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसके लिए भी लेके चल रहे हैं, हम बच्चे को डॉक्टर बनना है वहाँ भी लेके चल रहे हैं, बच्चों को लॉयर बनना है वहाँ पे भी लेके चल रहे हैं, बच्चों को अगर आर्किटेक्ट बनना है तो हम उस चीज को भी कैरी करके चल रहे हैं। तो एवरी इंफॉर्मेशन इज हियर इन द शिक्षा प्लान। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू सर, एंड ये जो फिर की जर्नी में मेजरली जो कॉन्सिक्वेंसेस थे और प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या चीजें थी जो फेस।
तो देन सर क्या प्रॉब्लम्स आए और किस क्या चीज़ थी जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया? अ, देखो प्रॉब्लम्स, मैं आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं डिस्क्राइब करूंगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे वो प्रॉब्लम्स हुई, कि हुँ। एक नॉर्मल जैसे होता है कि जैसे भी हम छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं तो फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। और वैसे भी जब मैं हायर स्टडी कर रहा था उस टाइम पे मेरे को अच्छे अच्छे पैकेजेस भी मिले मेरे को, वो भी मैंने एज कंपेयर ऑफ जब मेरे फ्रेंड्स मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को बोला कि ये भी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भी कर सकते हो, तो मैंने बेस्ट चुना कि मैं, क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ था, क्योंकि अच्छा लगता था, जब काम में अच्छा मजा आता है, काम करने में अच्छा लगता है तो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब हम काफी टाइम तक अभी तक भी साथ ही रहे, बट वी स्टार्टेड कि अभी हमें कुछ करना है तो ओके सर, तो आपको लगता है लाइक आपने जैसा सोचा था, आपने जैसे अपनी चीज़ें प्लान की थी, क्या फीलिंग्स थी? क्या था मतलब एज़ इट इज़ सब सेम था या फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत जो मतलब लाइक एक फ़ील था, वो कैसा था? सेम था? सेम तो कुछ नहीं होता कभी भी, क्योंकि जब स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी 2005 6 7 में, तो स्कूलिंग के बाद जो प्लान होते थे वो बिल्कुल अलग होते थे। कि तब तो ऐसा भी होता था कि अच्छा एक फ्रेंड यहाँ पे जा रहा है, ठीक है मैं भी वो कर लेता हूँ, ठीक है अभी किसी ने कुछ बोला तो ठीक है बिल्कुल, मैं भी ये बिल्कुल। कर लेता हूँ, फ्रेंड्स, ठीक रिलेटिव्स है। यही होता था। हाँ बिल्कुल होता था, तो हम लोग वैसे सोचते थे। फिर मेरे टीचर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाई है, क्योंकि जब हम अच्छे टीचर्स अच्छे अध्यापक के पास होते हो, जो मेरे गुरु हैं, तो वहां से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलती है, थोड़ी बहुत मिलती है। तो वहां से रास्ता मिला मुझे कि मुझे ये करना है। और मैं अपने सारे जितने मेरे मित्र हैं उन सब से मैं अलग ही गया, और मैं बिल्कुल अलग ही हूँ, एक अलग ही फील्ड में मैंने अपना करियर बनाने की कोशिश की है। तो ये था थोड़ा। ओके सर, तो आपका जो सबसे बड़ा सपोर्टर था, वो आप किसे मानते हो? मतलब किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको ऐसा लगता है? देखो मेरा नहीं, सब मैं एक नॉर्मल ही बोलता हूँ, कॉमनली बोलता हूँ कि सबसे बड़ा सपोर्टर उसकी फैमिली होती है। सबसे स्टार्टिंग में उसकी फैमिली सपोर्ट होती है। अगर उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो वो हायर स्टडी भी कर पाएगा। उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग में बहुत इजी उसके लिए हो जाता है कि अब डिसीजन लेना। जैसे मेरे लिए हुआ, कौन अच्छे प्लेसमेंट छोड़ करके और आकर के किसी और काम में लग जाए, तो वो एक अपॉर्चुनिटीज को ग्रेब अप करना, वो इसी से होता है कि फैमिली सपोर्ट करती है। बिल्कुल। फिर दूसरा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो मेरे हमेशा सपोर्टर रहे हैं इस चीज में। तो मेरी फैमिली में सारे मेंबर्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। ओके सर, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब पास्ट से अभी तक आपका क्या था, क्या रहा और कैसा हुआ? अब मुझे ये बताइए अभी जो आपकी जर्नी है वो कैसी है? अ, अभी जो जर्नी हमारी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, फास्टली ग्रो नहीं कर रहे हम इतना, और हम लोग ना अभी इतने बड़े हुए हैं। दैट्स द स्टार्टअप ऑफ द शिक्षा प्लेनेट, बट देखिए, हमारा ये जो विजन। आपने बात बोली कि इतने बड़े नहीं हुए, तो ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था कि इतनी कम एज में जो है आप इतने यंगेस्ट फाउंडर हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये सबके लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा एक ड्रीम भी बन गया है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। और सीख रहे हैं अभी, हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, रोज डेली सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि और सीखने को हमें जो हमें आगे चीज बढ़ाती है, किसी ना किसी की स्टोरी हमें बढ़ाती है। अभी भी मुझे 2016-17 का याद है कि वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट गाइडेंस स्टार्ट की थी बच्चों को देना, तो मेरे को ऐसे ऐसे बच्चे भी मिले हैं कि दे वांट टू स्टार्ट अ स्टडी, हायर स्टडी, बट वो नहीं कर सकते क्योंकि लैक ऑफ मनी, फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, तो कैसे करें वो। वो मेरे को सारी स्टोरी बताते थे। तो हमने बहुत कुछ स्टार्ट किया कि बच्चा 8,000 की नौकरी कर रहा है, 5,000 की नौकरी यहाँ पे कर रहा है, वो अपनी हायर स्टडी कैसे करेगा। तो हम उसका भी सॉल्यूशंस लेके आए, मेरी टीम के साथ बैठ करके हमने अच्छा सॉल्यूशन निकाला। हम लोगों को उनको काफी उस ऑडियंस को भी समझा हमने, फिर उस ऑडियंस को भी लेके आए हम, हमने काफी ज्यादा
इस चीज में देखा तो दैट्स के तो करना तो था कुछ इसलिए। ओके सर, और ये जो मतलब आप कुछ थोड़े सा बताना चाहेंगे कि शिक्षा प्लांट में क्या क्या है और बच्चों को क्या क्या उसके लिए मिलेगा? शिक्षा प्लेनेट में बच्चों को एवरीथिंग, जैसे मैंने जर्नी में बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि जैसे प्ले स्कूल्स में बच्चा जाएगा, और प्ले स्कूल्स के लिए अच्छी गाइडेंस की जरूरत होती है, पेरेंट्स को होती है। यस एक सर, छोटा सा एक्चुअली ये बच्चों एग्जाम्पल, के साथ साथ पेरेंट्स बिल्कुल के लिए भी बिल्कुल था। ये पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना है, कि अगर पड़ोसी का बच्चा किसी XYZ स्कूल में जा रहा है तो वो उसको XYZ में डाल देते हैं। बट स्कूलिंग के भी अपने रूल्स हैं। स्कूलिंग बच्चे को अब फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे को अगर बड़े होके अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है, तो अब पेरेंट्स को नहीं पता ना मेरे बच्चे को अब्रॉड स्टडी के लिए जाना एक्चुअली है, ठीक है। अब उसने किसी नॉर्मल CBSE से एफिलेटेड स्कूल में डाल दिया बच्चे को। अब बच्चा बाद में क्या प्रॉब्लम्स होगी उसको उसको जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ के क्राइटेरिया एग्जाम, आईलेट्स होता है, टॉफिल्स होते हैं, ये सब एग्जाम्स देने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसको उस स्कूल्स में गाइडेंस नहीं मिली। तो उस कंडीशन में क्या ऐसे स्कूल्स होते हैं कि बच्चों को, अगर मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं पेरेंट्स के लिए भी, हमारे पॉडकास्ट के इसके जरिए के कुछ आईवी स्कूल्स होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कूल्स होते हैं जो अक्रॉस द इंडिया हैं। और ये मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, छोटी सिटीज में कम है। जो बच्चा अपनी स्कूलिंग उन आईवी पैटर्न स्कूल से किया हुआ होता है, उसको अब्रॉड स्टडी के लिए कोई भी एग्जाम नहीं देना होता, और वो डायरेक्टली एंट्री ले सकता है वहां पे हायर स्टडी के लिए, क्योंकि उसको ये माना जाता है कि ये वही चीज पढ़ करके आया है जो हम वो एग्जाम लेने के लिए जा रहे ओके। हैं। तो जो जर्नी 5-4 साल पहले या 10 साल पहले बच्चे की स्टार्ट होनी थी, वो हम उसको बाद में प्रेशर डाल के करें, तो आईलेट्स क्लियर कर, उसमें अच्छे रैंक लेके आ, और हम अगर समझ जाते तो बच्चों पे वो प्रेशर ना डाल के, तो यहाँ पे ना पेरेंट्स की गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली वो स्टार्टिंग से ही वो स्ट्रांग हो हाँ, जाएंगे तो उस वो चीज के लिए। यही हमारा विजन है कि हम लोग वो स्कूलिंग से लेकर के फिर उसकी आगे आगे उसका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझ करके उसको उस फील्ड की तरफ लेके जाना, तो हम उस चीज को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और बच्चे को हमारे किसी काउंसलर, हमारे किसी एक्सपर्ट से भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले फील्ड में हमारे प्लेटफॉर्म पे बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, अपना एक IQ टेस्ट देगा, और उसको उसके करियर ऑप्शंस मिलेंगे बहुत, उसको कंपेयर करने का ऑप्शंस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बच्चे को। बच्चा किसी एंट्रेंस के थ्रू अगर कॉलेज भी फाइंड करना चाहेगा, उसकी रैंक आई है फॉर एग्जांपल, उसकी रैंक को चाहिए, उसकी जेई मेंस में आई है, उसकी नीट में आई है, या उसकी नाटा में कोई एंट्रेंस में कोई रैंक आएगी, तो वो रैंक डालेगा और उसको पता चल जाएगा कि उसको क्या क्या करना है कहाँ पे, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, साइन अप करेगा, उसको सब वहीं मिले, वहां पे मिलेगा। पेरेंट्स के लिए जो ऑनलाइन नहीं देख पाते, उनके लिए घर घर पे हमारी मैगजीन्स जाएंगी, आने वाले टाइम में हम ये भी करेंगे। ओके सर, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी विजन एंड बड़ा बहुत ही है, टाइम भी मोटिवेटेड लगेगा। थी। जी जी बिल्कुल सर, वो तो टाइम टेकिंग है ही। और आज सर आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप शेयर करना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले? मेरा जो मैसेज है वो मेरे हमारे हमारे विजन मिशन से ही लेके है। हमारा विजन मिशन यही है कि जब भी क्योंकि हम लोग एजुकेशन से ही रिलेटेड गाइडेंस दे जी रहे हैं, जी जी। और हम लोग करियर से रिलेटेड गाइडेंस दे रहे हैं, तो जो भी करना है वो अच्छी गाइडेंस लेके करना है, और एक अच्छे करियर गाइडेंस को चॉइस करना है, जिससे आपको एक अच्छा पाथ मिले। उसमें कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम शिक्षा प्लेनेट ही होंगे, उसमें एक अच्छा गुरु भी होगा। अगर किसी के अच्छे पेरेंट्स, माता पिता होते हैं, तो उनकी भी गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। तो सारी गाइडेंस को कंपाइल करके तब अपने करियर पाथ को चॉइस करना है। ये मेरा मैसेज है, एवरी यूथ, फॉर एवरी चाइल्ड एंड एवरी पेरेंट्स विच इज प्लान टू द चाइल्ड, their child to higher study. Okay, okay, sir. Thank you so much. Thank you for Thank sharing you. everything, what you feel and what you decide.
रिगार्डिंग शिक्षा प्लैनेट। एंड ये जो आपकी जर्नी थी बहुत इंस्पायरिंग, मोटिवेशन, और मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही कनेक्ट रहे और शिक्षा प्लैनेट सबके साथ कनेक्ट रहे, और वो जो भी आपने बताया वो बच्चों की और उनके पेरेंट्स की इस चीज से हेल्प हो। और ये सब बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पॉजिटिव है सर। हम स्टार्ट करने से पहले ही सारी चीजें अगर क्योंकि अगर हम शाम तक भी बैठे रहे ना शिक्षा प्लांट के बारे में, अगर हम शाम तक भी बात करेंगे ना तो ये बातें खत्म नहीं होंगी। और तो यू स्टे ट्यून और आप देखते रहो और कनेक्टेड विद द शिक्षा प्लैनेट। और जाकर के हमारी ना टैगलाइन भी है बढ़ते भारत की चॉइस। तो जो हमारा देश इस समय पर डेवलपिंग में है हमने जी उसी जी। से रिलेटेड बनाया है बढ़ते भारत की चॉइस। तो जो भारत बढ़ेगा ना तो हम भी अपने आप ही बढ़ेंगे, या जब हम बढ़ेंगे तो भारत भी अपने आप बढ़ेगा। तो हमारा यही है कि हम इतनी सारी चीजें कि आप जाके देखो, प्लेटफॉर्म पर जाओ और जाके देखो कि क्या क्या हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच।